यहां पर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेगा कि आप लोगों को क्या दी गई है। यहां पर फ्रेंड्स है 4 आकृति दी गई है। 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां आपकी कंप्लीट है, एक आकृति नहीं है, उसको आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर भी टच है और नीचे भी टच है, लेकिन इसके अंदर तो हवा में उड़ा दी, काट दीजिए। इसके अंदर आपके बेटा 2 क्या है, रेक्टेंगल बने हुए, इसमें नहीं है, काट दीजिए। इसके अंदर बीच की लाइन गायब है, इसको भी काट दीजिए। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो आकृति है ना, आपको एक आकृति आगे दिखाई दे रही है, इस आकृति को आपको ढूंढ के बताना है कि ये आकृति आपकी कहां पर बनी हुई है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पे कितनों को का मेडिकल आज क्लियर होगा। सभी बच्चे फटाफट से ढूंढिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। आज ये देखना है, जो ये लड़के आर्मी नेवी वालों, हमारा तो फिजिकल क्लियर हो रखा है, फटाफट से बताओ भाई। 100% आएगा, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो पढ़ाया है उससे आपका ना तो एक क्वेश्चन इधर होगा ना एक इधर होगा, रकम चेंज हो, ये नहीं है कि कदे यो कह दो मैडम आपने यो क्वेश्चन कराया था, यो पेपर में को नहीं आया। टाइप बता रही हूं, ठीक है ना। जो आप लोगों को टाइप कराई जा रही है, जो मेथड्स आपको करवाई जा रही है, ये आएंगे। तो हम तो मतलब मेरे को ये कह रहे हो मैडम पेपर बना के दे दो SSCGD में, वो ही रट जाएंगे, पेपर में आया मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है ना। मेरा काम आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझाना है। पेपर तो भैया एग्जामिनर को बनाने का काम है आपका। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, पहले में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपका फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बेटा देखेगा कि यहां पर आपको क्या दिया गया, मिरर इमेज दी गई है, ठीक है ना। इस मिरर इमेज में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन की राइट मिरर इमेज क्या होती है। जी नहीं, आपने इंग्लिश नहीं बेटा, आप ही तो हिंदी पे चलने वाले इंसान, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग अपने देश की जो गौरव भाषा है, कौन सी, हमारी मातृभाषा हिंदी पढ़ाते हैं। और ये क्लास प्रतिदिन शाम को होती है आपकी 5 बजे। सभी बच्चे 5 बजे हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका आपको क्या बनाना है, मिरर इमेज बताना है कि इस क्वेश्चन का मिरर इमेज क्या आएगा। मिरर इमेज में आप लोगों को बिल्कुल जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा उसको लास्ट में आपको जरूर करवाएंगे। आपका फ्रेंड्स मिरर इमेज में क्या कहा जाता है कि आपके जो राइट हैंड साइड है वो आपको इमेज में कैसा दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, और जो रियल में आपका लेफ्ट है वो आपको कैसा दिखाई देगा, राइट दिखाई देगा। अब यहां पर ये जो हिस्सा है ये कहां पर है, राइट हैंड साइड में। ये आपको किस में दिखाई देगा, लेफ्ट में दिखाई देगा। पहली बात, ये 2 डमरू तो नीचे की तरफ हो गए, ये तो वैसे गलत हो गए। ये आपका एज इट इज वैसे का वैसा दे दिया, इसको वैसे गलत कर देंगे। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। क्लियर है, आपको समझ में आया। मिरर इमेज में क्या करना है, लेफ्ट आपको राइट, राइट आपको लेफ्ट, लेफ्ट आपको राइट, राइट आपको लेफ्ट। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पर क्या है, आपको 4 आकृतियां दी गई। 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट है। एक आकृति आपकी यहाँ पर क्या है, आपकी अलग दी गई है, उसी को आपने फ्रेंड्स क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कई हमारे लड़के तो ना मतलब जैसे वो कहते हैं ना, शादी होने के बाद में सास ताना देती है कि तूने तो मेरे बेटे को क्या है यहाँ पर पल्ले से बांध रखा है। तो कुछ लड़के हमारे शादी से पहले ही किसी लड़की के पल्ले से बंधे रहते हैं। मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करती हूँ लाइव क्लास में ना, कई लड़के ऐसे होते हैं जब तक वो लड़की क्लास में रहेगी ना तब तो ठीक है, उसने बाई का वो उससे पहले कहेगा चल ठीक है तू जा रही है तो मैं क्या करूंगा क्लास। मतलब कल को यदि वो सांस लेती है तो वो खाना खाता है, यहाँ पर सांस लेता है, वो खाना खाएगी तो वो खाना खाए। मेरी बाबू शेना ने खाना खाया है ना, वो खाना खाएगी तो वो खाएगा, वो नहीं खाएगी तो वो भी नहीं खाएगा। यही बात है ना। कई तो इतने मतलब वो हैं शादी से पहले ही जोरू के गुलाम। जोरू के गुलाम तो कैसे हो जाएंगे, शादी के बाद में होते जोरू के गुलाम। तो यहाँ पे तो सोना बाबू के गुलाम हो रखे हैं। निकम्मो, यहाँ पर जो बातें तुम कर रहे हो ना, शर्म कर लो। तुम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बैठ के
क्या गुल खिलाने लग रहे हो? तुम्हारे माँ बाप यदि तुम्हारे का चैट देख लें तो ये कहें कि हम लोग मतलब जिन लड़कियों पे भरोसा करके बैठे हैं कि हमारी लड़कियां पढ़ने लग रही हैं, तो वो माँ बाप इस बात को सोच के रोएंगे कि जिन बच्चियों पे हम इतना भरोसा कर रहे थे ये तो हमारे घर के अंदर बैठ के मतलब हमारे साथ ये काम करने लग रही हैं। और ये लड़के जिनके ऊपर इतना माँ बाप खर्चा लगाने लग रहे हैं वो ये सोचेंगे किन नालायकों गधों के ऊपर इतना खर्चा लगा रखा था। शर्म कर लो थोड़ी बहुत। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा ये तीन आकृतियां, 1 2 और 3 आकृतियां होगी, ठीक है। अब आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या देखना है कि ये 3 आकृतियां अगलों में किस प्रकार से लगाई गई, ठीक है ना। अगलों में आपके फ्रेंड्स यहां पर किस प्रकार से लगाई गई है। यहां पर 3 नंबर, ये आपकी 1 नंबर और ये आपकी 2 नंबर। चेंज हो गया आपका फ्रेंड्स, ये 3 नंबर, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है। आपका फ्रेंड सेम इसी में करेंगे 1 2 और 3। 3 नंबर पर कौन है? ट्राइंगल है। 3 नंबर पर ट्राइंगल देखो अब ऊपर कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, काट दीजिए। इसके बाद में आपके फ्रेंड्स 2 नंबर पर क्या है? यहां पर रेक्टेंगल है, लेकिन 2 नंबर पर यहां पे सर्कल को नीचे कर दिया इसलिए इसको भी काट दीजिए। एक आंसर बच गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। एक आंसर बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न आकृति में कितनी आयतें हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस फिगर, आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर फ्रेंड्स कितनी आपकी रेक्टेंगल्स हैं जो इस फिगर के अंदर हैं। फटाफट से गिनेगा और बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बेटा जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो माँ बाप आप पर विश्वास करें ना, उनके विश्वास के ऊपर खड़े उतरिए, क्योंकि बेटा विश्वास को तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है, ठीक है ना। और विश्वास को बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। विश्वास कहने में आपका क्या लगता है? कुछ सेकंड का समय लगता है, लिखने में कुछ मिनट का समय लगेगा, लेकिन विश्वास को यहाँ पर बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। और ये विश्वास एक बार जब शब्द टूट जाता है ना, ये विश्वास जब आपके माँ बाप आप पर कर रहे ना तभी तक ठीक है, लेकिन जिस दिन उनका विश्वास आपसे हट गया तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय है, बर्बाद है, ठीक है। तो अपने माँ बाप के विश्वास को, विश्वास में उनका भरोसा है ना, उसको कायम रखो। कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा आपके सर पर एग्जाम आ रखा है, आपके एग्जाम के फॉर्म आप भरने लग रहे हो, सारे चीज कर रहे हो, माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हो, पढ़ने का नाटक कर रहे हो और पढ़ रहे नहीं हो, तो तुमसे बड़ा गद्दार तो कोई है ही नहीं। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रही है, 5 तो आपको दिखाई दे रही साफ साफ। छठी ट्राइंगल कौन सी है? ये वाली। 7वीं ट्राइंगल कौन सी है? ये वाली। 8वीं ट्राइंगल कौन सी है? ये वाली। और 9वीं ट्राइंगल कौन सी है? ओवरऑल, ठीक है ना। 9वीं ट्राइंगल कौन सी है? ये ओवरऑल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है? 9 है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9, ठीक है ना। 9 ट्राइंगल हैं जो आपकी बेटा इसके अंदर मौजूद हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया बेटा 9 के बाद में 18 के बाद में 72 के बाद में 576 के बाद में क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, प्रतिदिन शाम को 9:30 बजे और सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। शाम को 7:30 बजे और सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि आपकी जो यहाँ पर फिगर्स हैं, जो नंबर्स आपको दिए वो लगातार क्या होने लग रहे, बढ़ने लग रहे हैं ना। तो 9 को जब मैंने 2 से गुणा किया, 9 दूनी कितना हो गया बेटा? 18, सही बात है ना। 9 2 जा कितना होता है? 18 होता है। आपका 18 को जब 4 से गुणा किया, 18 4 जा कितने होते हैं? 72 होते हैं। 72 को जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया? 576 हो गया। 576 को जब मैंने यहां पर 16 से मल्टीप्लाई किया तो आपका राइट आंसर होगा 9216, यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। यहां पर संख्याओं का क्या किया? डबल। 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है। 4 का डबल कितना होता है? 8 होता है। 8 का डबल कितना होता है? 16 होता है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9000, यहां पर 9002, यहां पर क्या? 9216, 9216 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपका बेटा 3476 रेशो में आपको दिया 12, 3476 रेशो में कितना दिया 12, प्रपोर्शन में आपको दे दिया 4325। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। पेड़ की डाली पर बैठा पंछी, अरे पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी पेड़ के हिलने से घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता है? क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा है, डाली पर नहीं। ठीक है ना। आप लोगों को यदि भरोसा करना है तो सबसे पहले अपने ऊपर कीजिए। आप लोगों का सबसे पहले ट्रस्ट खुद के ऊपर होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। ये दूसरों पर ट्रस्ट की बात है। अपने यहाँ पर बेटा दूसरों की यहाँ पर आप जो बातें कर रहे हो वो तो बाद की बात है। सबसे पहले आपको खुद पर यह होना चाहिए क्या मैं कर सकता हूं, क्या यहाँ पर मुझे इतना भरोसा है कि मैं कर पाऊंगा। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 3 प्लस में 4 प्लस में 7 प्लस में 6, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 7 कितने हो गए 14, 14 में 6 प्लस किए तो आपके फ्रेंड्स कितने हो गए 20। आपका बेटा 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया आपका फ्रेंड्स 14। यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 14 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स 14 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक नहीं किया, लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है अगले को देखिएगा 7, 7 के बाद में दिया 11, 11 के बाद में आपका 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद में 23 और 23 के बाद में 25। आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है, ये संख्याएं दी गई हैं जिसके अंदर आपने बताना है कि नेक्स्ट वन क्या आएगा। सबसे पहले आपको क्या दिखा, देखो जब भी आप किसी सीरीज को देखें तो उससे यहां पर ये पूछें कि भाई इसमें मेरे को क्या दिखाई। सबसे पहले आपको खुद से ये सवाल करना है कि भाई मैंने इस सीरीज को देखा, इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है। इसके अंदर मुझे सारे के सारे पहली बात क्या दिखाई दे रहे हैं, ओड नंबर। सारे के सारे मुझे पहली बात क्या दिखाई दे रहे हैं, ओड नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब ओड नंबर का डिफरेंस किस तरह से चल रहा है, 7 में जब मैंने 4 प्लस किया तो हो गया 11, और लेकिन 11 में जब मैंने 2 प्लस किया तो मेरे पास हो गया 13। ठीक है ना। 7 में जब 4 प्लस किया तो 11, लेकिन 11 में जब 2 प्लस किया तो आपका कितना हो गया 13। यहां पर 13 में जब मैंने 4 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स हो गया 17, 17 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 में जब 4 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स हो गया 23, और 23 में 2 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स हो गया 25। ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका कितना आया, यहाँ पर 19 आया। राइट आंसर कितना है 19 आया। मतलब कि आपका रूल क्या चला, +2 + 4, +2 + 4 का नियम चला। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को नियमों को भी याद रखना है। यहां पर आपकी सीरीज के अंदर कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन है बिल्कुल जो का तो, यहां पर आप लोगों को बिल्कुल जो यहां से पढ़ के जाओगे ना वो की वो रकम पेपर के अंदर मिल जाएगी। तो उसके अंदर सभी क्वेश्चंस पर आपको देखो बेटा, कई यहां पर जैसे हम 10वीं क्लास में होते थे, कईयों को क्या होते थे मैथ के कुछ समझ नहीं आते थे, तुम्हारे में से भी होंगे। तो वो क्या करते थे, क्वेश्चन तो याद रहे ची ना रहे, नीचे से आंसर को मिला देते थे। पहले यहाँ पर ये माना कहते टीचर की बोला है ना, ऊपर तो सही गलती करके आ जियो, लेकिन नीचे आंसर होना, उस आंसर को मिला देना। आंसर को मिलाने से कई टीचर ऐसे होते थे कि थारे जैसे होंगे वो भी, वो क्या करते थे नीचे से आंसर को देखते थे, हाँ इसने आंसर यो लिख रखा है, ठीक है लियो भाई 5 नंबर, ओ इतना बड़ा लिख रखा है, जैसे पहले कहते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोगों की मेंटेलिटी होती थी, बोलो टीचर है ना ब्लांद ना पाएगा, कितने ब्लांद का लिखा है पेपर के अंदर है, और नीचे आंसर सही लिखा नहीं, ओ भाई इतना लिख रखा है 5 नंबर ले धड़ाधड़। अगले में सारों में ऐसा करके आते थे कि ऊपर से पता नहीं आता का पता कहाँ जाना था कहाँ नहीं जाना था, लेकिन नीचे ये मिलता था कि बिल्कुल आंसर वो ही लिख रखा है। तो यहाँ पे कईयों ने क्या कर रखा था, पूरे मैथ का रट्टा मार रखा था कि मैथ में इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर। ठीक है। तो कई बार जरूरी नहीं है कि ये रट्टे मारने भी काम आए, कई बार पेपर में कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट रहेगा लेकिन रकम चेंज हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अंधेरा डार्कनेस रेशो में लैंप। अंधेरा होता है तो हम बेटा क्या लेते हैं, लैंप लेते हैं। ठीक है ना। तो एक बार ऐसे ही बूढ़ा और बुढ़ी बैठे और बाय द चांस लाइट चली गई। बूढ़ा बोला चल अंतरिक्ष ही खेलना, बुढ़ी बोली ठीक है टाइम कट जाएगा खेलना। तो फिर बुढ़े को सूझी थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग आई। वो बात है, इंसान है हर प्रकार की भावनाओं से लिप्त है, हाइपोथैलेमस कभी भी कुछ भी कर सकता है।
तो बुढ़ा गाना गाने लगे, बोले कोयल सी तेरी बोली, बुढ़ा दो बार बोला कोयल सी तेरी बोली, बुढ़ी छोड़ रहा क्यों, लाइट को नहीं, ऊपर तक करना तेल भी को नहीं। तो अपने पहले चिमनी यूज होती थी, देखी थी वो कांच की बोतल के अंदर है, मम्मी क्या करती थी, पुरानी सूती कपड़ा होता था ना, उसके अंदर से बाती डाल के और उस पर मटिया तेल डालते थे, मिट्टी का तेल, और उससे जलाए। बुढ़ी तुरंत बोला चिमनी में तेल को नहीं, तो फिलहाल तेरी अंतराक्षी बनकर चिमनी का तेल लिया। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डार्कनेस रेशो में लैंप, डार्कनेस यहाँ पर अंधेरा रेशो में क्या दे दिया आपको, लैंप दे दिया। आपका फ्रेंड्स उसी प्रकार से देखिए अंधेरे का इलाज क्या है कि अंधेरा हो गया तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लैंप की रोशनी की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से थकान व्यायाम, थकान एक तो थके हुए ऊपर से व्यायाम थोड़ी ना करेंगे, थकान होगी तो हम आराम करेंगे, तो मतलब पहला गलत हो गया। ठीक है, आपका प्यास पानी, जब प्यास लगेगी तब हमें पानी की जरूरत होती है, ठीक है ना, प्यास रेशो में आपका पानी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तेरा व्यायाम बजवाऊंगी बेटा डीजे पे यो गाना, ठीक है ना, तेरे तू सरकारी दामाद बन जाए फिर तेरा डीजे पे यो गाना बनवाऊंगी, ठीक है, बजाऊंगी, टेंशन ना ले। फिलहाल तो तू नौकरी नाकरी का ढंग देख ले, नौकरी नाकरी लग जाए फिर स्पेशल गाना भाई डीजे पे यही बजना चाहिए इसके लिए। आपका फ्रेंड्स दवाई बीमारी, देखिए यदि ये आपका पहले बीमारी पहले आती और दवाई बाद में आती तो ठीक था, यहाँ पे बीमारी पहले होती और दवाई बाद में होती तो आपका ठीक था, लेकिन यहाँ पर दवाई बीमारी ये आपका बेटा गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर आपका रेशो प्रोपोर्शन के अंदर आपका क्या कर दिया, अलग कर दिया। कक्षा यदि पहले होती है अध्ययन बाद में होता तो ठीक होता। तो आपका फ्रेंड्स इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिमाग रेशो में शरीर प्रपोर्शन में आपको फ्रेंड्स बताना है क्या है। दिमाग रेशो में आपको क्या दिया है, शरीर दिया है। जिस प्रकार से हमारे दिमाग को कंट्रोल करने का क्या बेटा, हमारे दिमाग को कंट्रोल करने का काम, सॉरी हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा दिमाग करता है। हमारे शरीर के कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, दिमाग के पास है। उसी प्रकार से सीपीओ जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, क्या है बेटा, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो आपकी बेटा क्या है, सीपीओ की फुल फॉर्म है। आपका फ्रेंड्स ये किसको कंट्रोल करने का काम करती है, तो ये कंट्रोल करती है आपके फ्रेंड्स कंप्यूटर को, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दे दिया, हार्ड डिस्क दे दिया, गलत हो गया, काट दीजिए। यदि यहाँ पे कंप्यूटर होता तो हम कर देते, लेकिन ये भी आपका गलत हो गया। अब पोत तेल इसका कोई लेना देना नहीं है, सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। सीपीओ कहां पर होता है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, ठीक ना। यदि यहाँ पे आपका कंप्यूटर लगाते थे तो ये ठीक हो जाता, लेकिन ये नहीं लगाया तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट को देखिएगा, क्रिकेट रेशो में पिच प्रपोर्शन में क्या आएगा। कई देर हो गए हंसते हुए, तो जिन बच्चों ने लाइक काउंट को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, ठीक है ना। और सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, ठीक है ना। सभी बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे, सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे, शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। आप लोगों को हर चीज को यहाँ पर देख के चलना है, हर क्वेश्चन में आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे सीपीओ के साथ यदि कंप्यूटर देते तो हम लोग पहले क्या करते, उसी के साथ जाते। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को ये भी चीज समझने की जरूरत है कि ऑप्शंस किस प्रकार से सेट किए और ऑप्शंस किस प्रकार से भी बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं इसका आंसर ये, इसका आंसर ये नहीं, आपको हर तर्क को समझने की जरूरत है। उस पर क्या क्या तर्क आपके लग सकते हैं, सभी बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चनों पर गौर करने की जरूरत है आपको। क्रिकेट कहां पर खेला जाता है, पिच पे खेला जाता है। क्रिकेट कहां पर खेला जाता है, किच पर, यहाँ पर पिच पर खेला जाता है। उसी प्रकार से मुक्केबाजी कहां पर होती है, प्रांगण। मुक्केबाजी कहां पर होती है, प्रांगण में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका यहाँ पर दे दिया 2, 8, 6, कितना आना चाहिए, 36। 2, 7, 5, 8, 46 आना चाहिए। 4, 7, 6, 10 क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी नियम लगाइए, लेकिन राइट आंसर कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। क्लास का टाइमिंग आपके बेटा शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, ठीक है ना। शाम को इवनिंग में आपकी रहेगी 9:30 बजे क्लास, और सुबह आपकी रहेगी 11 बजे रीजनिंग की क्लास,
ठीक है ना। आप लोग बेटा इस बात को याद रखेंगे, 2 बजे और जीके की क्लास रहेगी, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूसेंट जीके की क्लास। सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती हैं, बस जरूरत है आपको टाइम पर क्लास में आने की, क्लास को पूरा अटेंड करने की। यहां पर फ्रेंड्स तेरा डीजे अभी बजाऊं क्या? क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं है, बस कदे किसी ने बोला कदे किसी ने बोला है, क्या बात है? सारी रिश्तेदारी अभी काट के जाओगे? मतलब एक बार बोलने लग जाएंगे तो बस फिर तो सवा में हो जाते हैं। कोई टीचर किसी का चलो मजाक में किसी बात को हल्के में ले ले, अब तो तेरी मतलब टीचर ने रजिस्ट्री कर दी, तू चाहे कुछ भी बोलता रहे क्लास में, क्या फर्क पड़ता है? आदत से लाचार मत हो। उंगली दी मतलब पोचा पकड़ने के लिए तैयार है, एक बार मैडम ये कह दे बेटा बस तू बोल ले। क्यों? मैं इतनी देर से ये कहने लग रही क्वेश्चनों को कर लो, वो कौन करते तुम लोग? क्वेश्चनों की बार बार कहने लग रहे क्वेश्चन निकालिए, वो नहीं निकालने, बात करने के लिए तैयार रहते हो। आपका फ्रेंड्स 8 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान दीजिएगा, आपने क्या करना है, इन दोनों को आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 को जब 6 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 48 हो गया। ठीक है, यहां पर 8 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो गया। माइनस में आप बेटा क्या कर दीजिए, अब देखो 48 में से मैं कितना घटाऊं कि 36 बच जाए। आपको पता है 12 यदि माइनस कर दिए तो आपका 36 आ जाएगा। अब 12 कहां से आएगा? इस 6 को 2 से गुणा कर दो तो आपका रिजल्ट कितना हो गया? 36। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य आमने सामने की जो आपकी साइड्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इनको माइनस कर दीजिए, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, आगे चलेगा। जीके की क्लास 2 बजे रहेगी, एक दोपहर में, एक शाम को यहाँ पर 7 बजे और सुबह 6:30 बजे। यहाँ पर फ्रेंड्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 56। ठीक है, और माइनस में आपने क्या, 5 को 2 से गुणा, 5 दूनी 10। यहाँ पर 56 में से 10 गए तो आपका बेटा कितना बच गया? 46। ठीक है ना, 56 में से जब 10 माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा? 46 बच जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन में चलेगा, 7 को 10 से गुणा किया तो आपका बेटा 70 हो गया। ठीक है ना, और यहां पर माइनस कर देंगे किसको? यहां पर 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 को 4 से गुणा किया तो आपका बेटा माइनस में कितना हो गया? 24। माइनस में कितना हो गया? 24। यानी कि आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, 46। ठीक है ना, यहां पर फ्रेंड्स 42 क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 46। यानी कि आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन सही है? हाँ भाई, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यहां पर फ्रेंड्स आपको क्या करना था कि आपस में जो साइड्स के क्वेश्चंस हैं उनको क्या करना है बेटा? यहां पर आपस में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई के और करके उनको माइनस करना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेटा इतने ही नॉर्मल क्वेश्चन है तो निकाले ना फटाफट रे, 2-4 क्वेश्चनों के आंसर दो, तब तो मैं भी सोचूं कि हाँ नॉर्मल क्वेश्चन है। वही बात है कि वहाँ क्लासरूम में बैठ के सारे बच्चे ये कहते हैं, बोलो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। पेपर में पता चलता है क्या आसान है और क्या हार्ड है। ठीक है, तो आपका बेटा यहाँ पर 67, 70, 74, 70, 81, 84 वो एक तेरा जैसा ही था जो ये आसान बताने वाले हैं, तो भाई वो उतावला था ज्यादा। ठीक है, चला गया नाई की दुकान में, बोला मेरे बाल कट कर दूं, नाई से बोला ठीक है ट्रिम कर देंगे। बाल कटवाने लगा, उसने एक कैची बोला नाई मेरे बाल कितने बड़े हैं। बोला रुकिए ठहरिए, 2 मिनट के बाद संतुष्टि थोड़ी ना, फिर बोला मेरे नाई बाल कितने बड़े हैं। बोला रुक जा थोड़ी देर। तीसरी बार फिर बोला, उसके बाल बोला कि वो बाल सारे कट के 5 मिनट में तो नाई बाल काट ही जाता है। बोले ये धरती में पड़े हैं, नाप ले तेरे कितने बिलांद बिलांद के हैं। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पे बैठ के तो सारे ये कहेंगे ओह इतने आसान क्वेश्चन, लेवल तो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं। वो ना जो बाल है ना वो कहाँ जाके नपते हैं? जब क्लास पेपर में बैठते हैं ना तब सारे नप जाए कितने लंबे थे और कितने छोटे थे। बोलना बहुत आसान है, मुंह में ये जो भगवान ने जीभ लगाई ना बिना हड्डी की है, सारे दिन इसको कितना हिला लो, इसको कोई जोर नहीं पड़ता। ठीक है, तुम तो रावण के भी बाप लागो, रावण में तो अहंकार था, तुम उसके भी ऊपर ले हो रहे हो, और ये अहंकार तुम्हारा पेपर में बैठते के साथ सारा चकनाचूर हो जाता है। इसे क्वेश्चन आराम से आते हो, इतने नॉर्मल लग रहे हैं तो अब तक तो कलेक्टर लग लेने थे तुम लोग।
तो ये जो आसान नॉर्मल पेपर क्वेश्चन बताते हैं ना, तो आप लोगों को ज़्यादा आ रहे हैं तो 2-4 एग्जाम क्लियर करके ना मेरे पास उनके स्क्रीनशॉट भेज देना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा कि 27 में, यहाँ पर 67 में जब 3 प्लस किए तो आपका बेटा कितने हो गए 70। 70 में जब 4 प्लस किए तो कितने हो जाएंगे 74। 74 में जब आपने 3 प्लस किए तो आपका फ्रेंड्स 73। 73 में जब 4 प्लस किए तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, यहाँ पर 81 हो गया। 81 में आपने 3 प्लस किए तो यहाँ पर बेटा 84 हो गए। और 84 में जब 4 प्लस किए तो कितने हो जाएंगे 88। ठीक है ना, कितने हो जाएंगे 88, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 88 राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेटा आप ध्यान से देखिएगा कि 6 के बाद में आपको कितना दिया 19, 19 के बाद में 54, 54 के बाद में 167, 167 के बाद में 494। आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है। आपको क्या बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं क्या लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट आ जाए। और जो बच्चा यहां पर भाई विश्वास करता है कि यहां पर रीजनिंग की क्लास में जो कॉन्सेप्ट आपको करवाया जा रहा है आप लोग यहां पर डेली करते हैं तो आपकी रीजनिंग इंप्रूव हो सकती है। तो सुबह आप लोग बेटा यहां पर क्या 11 बजे, शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जो भी बच्चे यहाँ पर बेटा रीजनिंग की क्लास में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके, आपका बेटा कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। बेटा कई जो होते हैं ना, सबका IQ लेवल एक जैसा नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा है जिसको एक बार समझाए उसको तुरंत वो कैच कर गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैचिंग पावर थोड़ी सी कमजोर है, मतलब उनको 2 बार आराम से समझाएंगे समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 3 बार समझाने के बाद भी जिनको याद नहीं होता है। तो बेटा मेरा काम ये नहीं है कि जिन बच्चों की कैचिंग पावर ये है कि एक बार क्वेश्चन देख लिया, देखते के साथ उसको बताया, उसको पता चल गया। टीचर का काम देखो, जो बच्चे क्लास में अच्छे हैं, जिनका IQ लेवल अच्छा है, उनको सब पढ़ा सकते हैं और वो पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर थोड़े से एजुकेशन में कमजोर हैं किसी भी कारण से, तो मतलब उनको तो फिर पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। मैं यहाँ पे सटासट लिख दूं, उनको बेचारों को चाहिए समझ में आओ चाहिए ना हो। तो टीचर का फर्ज ये नहीं है कि जिनको आता है उनको समझा दिया और आपका काम खत्म हो गया। टीचर का फर्ज ये है कि आपकी क्लास में चाहे एक बच्चा बैठा है चाहे 10 बच्चे बैठे हैं, 10 में से यदि 5 कमजोर हैं, उन 5 को भी उन होशियार बच्चों के साथ लेके जाना। ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 6 को जब 3 से गुणा किया 6 × 18, 18 में 1 प्लस किया तो 19। यदि हमारे टीचरों ने हमारे साथ ये किया होता तो क्या आज जिस लेवल पर हमें उस लेवल पे पहुंचते हैं। यदि हमारे टीचर भी हमारे अंदर ये फर्क करते तो जहां पर आज हम खड़े शायद वहां पे खड़े नहीं होते। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 19 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 19 × 57 होता है। 57 में से 3 माइनस किया तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 54। सही बात है ना। 57 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 54। आगे चलेगा यहाँ पर फ्रेंड्स 54 को आप फिर से क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 54 को आप फिर से क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 4 × 12, आपका यहाँ पर 5 × 15, 15 और 1 कितना हो गया 16 हो गया। इसमें अब यहाँ पर 167 मतलब कि 5 + 1, 162 में जब 5 प्लस किया तो आपका बेटा 167 यानी कि 167 हो गया। ठीक है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा आपका फ्रेंड्स 167 में जब यहाँ पर फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हुआ 7 × 21 1 हो गया। आपका 3 × 18, 18 और 2 कितने हो गए बेटा 20 हो गए। और 3 × 3, 3 × 3 और 2 5 कितना हो गया 501। इसमें से आप बेटा कितने माइनस करेंगे 7। मतलब कि आपने फ्रेंड्स 1 प्लस करना 1 माइनस करना, 1 प्लस करना 1 माइनस करना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 7 माइनस किए तो कितने हो गए 494 हो गए। ठीक है। अब अगले पे चलिए। यहां पर फ्रेंड्स 494 को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से। अब देखो पहली बात 4 को 3 से गुणा किया 4 × 12, 12 में आपने यहां पर 9 प्लस किए। 12 में कितने प्लस किए 9 प्लस किए। 12 में जब आप बेटा 9 को प्लस करते हैं मतलब 2 में 9 को प्लस किया 11, मतलब इकाई के अंक पे कितना आना चाहिए 1। अब यहां से 2 ऑप्शन आपके कट गए। इसके बाद में 4 × 12, 4 × कितना हो गया 12। यहां पे बेटा 9 × 27 आता है मतलब कि 2 जुड़ेंगे 14 हो गया।
आपका फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। कई बार हम लोगों को पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, कई बार आपका जो यूनिट प्लेस पे होता है आप सीधा उसी से भी निकाल सकते, तुक्का बैठ जाता है कई बार कि यूनिट प्लेस पे आपने गुणा की 4 × 12, 12 में आपने 9 प्लस की, यहाँ पर बेटा 2 में 9 प्लस की 11, एक अंक इकाई पे मिल जाए तो आप फटाक से उसको लगा देते हैं। आप पहले फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को गुणा करके देख लें, उससे मिलता जुलता है उसको निकाल दें। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1491। कितना हो जाएगा, 1491 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। आपको दिया यहाँ पर 138, रेशो में आपको 161, प्रपोर्शन में 144, रेशो में क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका बेटा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहां पर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि 138 में जब बेटा मैं कितने प्लस करती हूँ, 23 को प्लस करती हूँ तो आपका बन जाता है 161, और जब आप 144 में 23 को प्लस करेंगे तो यहां पर आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 167। कितना हो जाएगा, 167। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर सिर्फ आपको 3 प्लस करना था। आपका बेटा क्वेश्चन मार्क रेशो में 72, 6 रेशो में 42। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यहां पर बेटा यदि मैं 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, 6 7 42, लेकिन आपका यहां पर 72 लाने के लिए क्या 9, आपका 9 8 कितना होता है 72, क्या 9 8 72, तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको इसमें ये नहीं करना, ठीक है ना, इसको नहीं करना। आपका क्या कर रखा है, सीधा 4 में 2 को प्लस किया तो कितना हो गया, 6 हो गया, 7 में 2 को प्लस किया तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर कितना आ जाएगा, 9 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको फ्रेंड्स दिया 6 रेशो में 42, प्रपोर्शन में 5 रेशो में आपका कितना आएगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्या बात भाई, लाइक काउंटर पड़ा धीरे धीरे सरक रहा है, एक एक यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, तो फटाफट से सभी बच्चे लाइक काउंटर को पढ़ने में तो क्या करें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या आप लोग जब पढ़ना हो, किसी चीज को सीखना हो तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन जब लाइक काउंटर को लाइक करना हो तो खरगोश की तरह भागा करो। लाइक काउंटर को सभी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। 9:30 बजे शाम को और सुबह 11 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। आपकी बेटा 2 बजे रहेगी दोपहर में जीके की क्लास, और शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूसेंट जीके की क्लास, ठीक है ना। दोनों जगह कॉन्सेप्ट अलग लगेंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखेगा 6 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 36, 36 में 6 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, 42, ठीक है। एक बात तो ये होगी, ठीक है। इसके बाद में आपका बेटा 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना हो गया, यहां पर 42 हो गया, ठीक है। एक रूल तो आपका ये लग गया। दूसरी बात आपकी आती है 5 का स्क्वायर किया तो आपका फ्रेंड्स 25, 25 में 5 प्लस किया तो आपका 30, ठीक है। काट के हाथ में दे दूंगी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। लेकिन बेटा जब ये 7 वाला रूल लगाते हैं तो 5 को 7 में आपका फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 35, यानी कि एग्जामिनर ने क्या कर रखा है बेटा, इन दोनों ऑप्शंस को ही सही माना होगा। जिन बच्चों ने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 35 आता है, उस बच्चे का भी सही है। और जिस बच्चे ने यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके 5 प्लस किया, मतलब कि जिस संख्या का स्क्वायर किया उसी में प्लस किया, वो कॉन्सेप्ट भी लगता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर बी एंड सी बोथ, जो बच्चे यहाँ पर क्या है, बी एंड सी बोथ, आपका बेटा ये क्वेश्चन का आंसर सही है। इसीलिए इस पर आप क्या डाल के आएंगे, ऑब्जेक्शन। इस क्वेश्चन पर आपको क्या डालनी है, ऑब्जेक्शन डालने, यहाँ पर डालनी है। एसएससी के अंदर तो बेटा इन बातों पर आपको स्पेशली याद रखना है। जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो ये मान के चलिए कि यदि आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चनों में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं पेपर के अंदर, किसी में 4 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 5 हैं, हर बार पेपर के अंदर इस प्रकार की त्रुटि मिलती है। तो आप लोगों को इन बातों पर भी स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स 21, 81, 71 और 51, ठीक है ना। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है। यस बेटे, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका क्या, मैं खुद यहाँ पर एसएससी सीपीओ का पेपर देके इतना उस टाइम पर नहीं पता था ये ऑब्जेक्शन वगैरह, अब जब तुम्हारे साथ जुड़े हैं तो उसके बाद में ये चीजें पता चलने लगी हैं।
तो आपके सर बोले रीजनिंग में कितने सही हुए, मैं सारे करके आ रही हूँ, बिल्कुल सही है। और वो अब तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, वो क्वेश्चन मेरे आगे आने लग रहे, वो एसएससी सीपीओ में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। बोला अच्छा, फिर भाई उसकी आंसर की आई, आंसर की में जो ऑप्शन मैंने लगा रखा वो भी उसके अंदर है, और जो मैंने आंसर नहीं लगा रखा वो भी ऑप्शन उसके अंदर, लेकिन तवज्जो किसको दे रखी, जो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा। इस प्रकार से 2 नंबर कटे रीजनिंग के अंदर, ठीक है ना। तब ये पता चला कि इस प्रकार की भी कोई बीमारी होती है। तो आप लोगों को इस बात को 50 में से फिर 48 आए, तो आपको फ्रेंड्स इस बात का भी स्पेशल याद रखना है कि ऑब्जेक्शन के क्वेश्चनों पर ऑप्शंस को आपने सभी को देखना है, और उसके आधार पर यह पता लगाना है कि इसके ऊपर ये नियम की जगह ये तो नहीं लग जाएगा। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा 21 है वो आपका 3 से डिविजिबल, आपका 81 भी 3 से डिविजिबल, आपका बेटा 51 भी 3 से डिविजिबल। ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके फ्रेंड्स 3 से डिविजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर 71 है ना, वो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये क्या है, आपका फ्रेंड्स प्राइम नंबर है। इसमें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लिया है, ना कि स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आप ये जो स्क्वायर वाला 71 इवन नंबर हो गया, जय हो गुरुदेव, जिसने ये 71 इवन नंबर बता दिया ना भाई, तेरा को तो ना ये लगा ले कि अब की बार सिलेक्शन लेटर तो पेपर भी देने मत जी, तेरे घर पे आएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा 71 क्या है, प्राइम नंबर है, बाकी सारे आपके बेटा 3 से डिविजिबल हैं। इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या नहीं लगाया है, यहाँ पर 81 का स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, तो इस बात को आप यहाँ पर बेटा क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। आपने कौन सा लेना है, ऑप्शन नंबर सी 71 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या दिया बेटा, यहाँ पे 626, 841, 962 और 1090। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने क्या बोला अभी आपको, जो बात है मेरे खुद के पेपर की बताई थी, वो निकम्मों किस लिए बताई थी, इसी बात के लिए तो बताई थी। अब जो थोड़ी देर पहले इतना बड़ा जो आप लोगों के यहाँ पर एसएससी सीपीओ का जो रोना रोया था, वो क्यों रोया था, इसी बात के लिए रोया था वो। वरना मेरे को क्या बताने की जरूरत है कि भाई 50 में से मेरे 48 नंबर आए थे, मेरे को कोई शौक नहीं है बताने का। वो इसीलिए बताया था ताकि तुम लोगों को ये पता चल सके कि आप लोगों के सामने भी इस प्रकार की आएगी कि 2 ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि जिनके अंदर आपका 81 वाला भी सही है और 71 वाला भी सही है। आप 81 वाला करके आओगे, लेकिन एग्जामिनर ने 71 वाले को ठीक कर रखा है, और आंसर की में आपका 71 वाला सही मिलेगा। ये इतनी बड़ी जो राम कहानी बताई थी, वो इसी बात के लिए बताई थी तुम लोगों को। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा कि 5 का यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 में एक प्लस किया तो आपका 626, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स 31 का स्क्वायर होता है 961। 961 में एक प्लस किया आपका फ्रेंड्स 962। यहाँ पर 33 का स्क्वायर होता है 1089, प्लस में 1 किया तो आपका फ्रेंड्स 1090 हो गया। लेकिन आपका 29 का स्क्वायर यहाँ पर बेटा कितना होता है 841, इसमें 1 प्लस करते तो आपका फ्रेंड्स 842 आना था, लेकिन ये कितना दे रखा है 841, इसीलिए गलत है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपका फ्रेंड्स किस में लगेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सीरीज में भी लगेगा, n स्क्वायर प्लस में 1 का। ये आपका बेटा क्लासिफिकेशन में भी लगा है, ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी के अंदर भी लगेगा, और यही आपका कॉन्सेप्ट किस में भी लगेगा, लुप्त संख्याओं के अंदर, ठीक है ना। ये जो आप लोगों के रूल्स है ना, ये n स्क्वायर प्लस में 1, आपका n क्यूब प्लस में 1, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर n स्क्वायर माइनस में 2, आपका n की 3 माइनस में 3, ये सभी जो नियम आपके हैं ना, ये सभी के सभी नियम आपके सीरीज में भी लगते हैं, ये आपके एनालॉजी में भी लगते हैं, ये आपके क्लासिफिकेशन में भी लगेंगे, ये आपके लुप्त संख्याओं में, हर जगह पर लगेंगे। आप लोग जब एग्जाम के अंदर ये जो बार बार में आपको चीजें बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही हैं, ताकि आपके दिमाग में बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में वो सारे हिंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं ये नियम तो नहीं लगा है, कहीं ये नियम तो नहीं लगा है। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या दिया, 6 4 क्वेश्चन मार्क 5 7 9 26 आपका 32 और 44। अब नियम किस प्रकार से लगेंगे, इस टाइप से नियम आपके बेटा किस टाइप से लगेंगे, यहाँ पर है आपके कॉलम वाइज लगेंगे, इस तरह से आपको लगाने। चलिए लगाते हैं। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहाँ पर बेटा देखो 26 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। यदि मैं 5 को 6 से गुणा करूं, 5 6 के 30, 30 में से 4 घटाऊं तो मेरे पास 26 आ सकता है, आ सकता है। लेकिन यहां पर 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया है,
4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 28, 28 में से 4 घटाते हैं तो आपका 24 आता है, लेकिन मुझे तो 32 चाहिए। मतलब कहने का क्या हुआ कि आपका ये रूल फेल हो गया। अब दूसरा रूल क्या बना कि जो 4 घटा रहे थे ना उसको 4 गुणा कर दो, इस 5 को किससे गुणा कर दो, 4 से, 5 को 4 से गुणा किया, 5 के 20, 20 में आपने 6 प्लस किया तो कितना हो गया, 26। ठीक है ना। ये जो आपकी मिडल वाली संख्या ना 5 7 9, इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दो, 4 से मल्टीप्लाई करा के आपकी ये वाली संख्या इसमें प्लस कर दो। ठीक है, आप क्या कर देंगे, आप लोगों को यहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है, अगले में देखिएगा 7 को 4 से गुणा किया, 7 चौक 28, 28 में आपने 4 प्लस किया तो कितना हो गया, 32। अगले में आपका फ्रेंड्स 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौके 36, 36 में आप कितना प्लस करें कि 44 हो जाए, 36 में आप कितना प्लस करें, 44 हो जाए, 8 और 6 14, आप 8 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 44। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा आपका फ्रेंड्स, यहां पर रूल क्या लगा, आर यहां पर C2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस C1। आपने कॉलम को क्या किया, जो दूसरा कॉलम था उसमें पहले दूसरे कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें आपने फ्रेंड्स से C1 को प्लस कर दिया, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, C3 आ गया। ठीक है ना, किसके बराबर आ गया, C3 के बराबर। +1 में जिन बच्चों के पास मैथ था उन लोगों ने तो ये किया होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, 8 के बाद में 21, 21 के बाद में आपका 34, नेक्स्ट वन में आपने क्या किया, 27 क्वेश्चन मार्क 53। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फटाफट से निकालेंगे सभी बच्चे, जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और सभी बच्चे 2 बजे यहाँ पर जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, और शाम को बेटा 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास रहेगी, सुबह आपकी 6:30 बजे यहाँ पर जीके की क्लास रहेगी। तो सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। निकालो भाई निकालो, मैं इंतजार करने लग रही हूं। देखिए आपका फ्रेंड्स यहां पर कितना आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क इसमें लगाए, मतलब कि आपका ये वाला रिजल्ट 21 आना चाहिए। 34 और 8 में मैं ऐसा क्या रूल लगाऊं कि मेरा यहां पर कितना आए, यहां पर 21 आए। मतलब कि फ्रेंड्स आप A1 प्लस में A3 बाई में 2 कर दीजिए, आपका A2 आ जाएगा। इसका क्या निकाल दीजिए, मीन निकाल दीजिए। जैसे आपका ट्राइड का रूल था ना, आपका न्यूलैंड के द्वारा साइंस के अंदर पीरियोडिक टेबल का जो आपका क्या दिया था, ट्राइड का रूल, कि यहाँ पर आपका बेटा 3-3 का उसने पेयर बना दिया था कि पहले और तीसरे के जब एटॉमिक मास को जोड़ा जाएगा और उनका आधा करें तो बीच वाला आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे करना है 34 प्लस में 8 और बाई में 2, 42 का आधा किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, 21 हो गया। कितना हो गया, 21 हो गया। आगे कीजिए, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 53 प्लस में आपने कितना किया, 27 और बाई में कितना हो गया, 2। आपका 7 और 3 10, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, और बटे में आपका बेटा 2, यानी कि कितना आ गया, 40। कितना आ गया, 40। यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, इस आकृति को कंप्लीट करना है और ये बताना है कि बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इस आकृति का राइट आंसर क्या होगा। देखो बेटा, सबसे पहले वही बात वही चीज कि आपको क्या पता करना है कि इसके अंदर आपकी कौन सी आकृति, किस साइड की आकृति को आपने कंप्लीट करना है। आकृति आपकी इस साइड की कंप्लीट होगी, मतलब ये कहाँ है कि इस साइड की काट दीजिए। ये वाली आकृति आपकी कहाँ की, इस साइड की है, इसलिए इसको भी काट दीजिए। इस आकृति में तो इतना तो लंबा चौड़ा है, हमको हिसाब किताब चाहिए नहीं, काट दीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस साइड से आपकी फ्रेंड्स ये लाइन गई ऊपर की तरफ, इस साइड से आपकी ये लाइन आई, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स इस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आप नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस करें उस टाइम पर सबसे पहले आप क्या यहाँ पर देखें कि मुझे करना क्या है।
ठीक है ना, कि मुझे इसके अंदर किस चीज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले उस फाइंड आउट करने की चीज को पता करें, उसके बाद में आप नियम लगाएं। यहां पर फ्रेंड्स आपको क्या बनाना है, इसका आपको मिरर इमेज बतानी कि इस क्वेश्चन की मिरर इमेज क्या आएगी। अब पहली बात तो ये जेड आपका दे रखा है बेटा, ये राइट में, ये कहां जाएगा, लेफ्ट में, लेकिन इसकी जो फेस है वो इस प्रकार से बनेगा, लेकिन इन दोनों में सीधे इनको काट दीजिए। इसके अंदर आपका जेड चेंज ही नहीं किया, एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आपका यहां पर सीधा ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी करेक्ट आंसर होगा। कोई बात नहीं बेटा, इनको सेटिंगों से बात कर लेने दो, ये सेटिंग इनके घर पे जाके ना रोटियां पका के खिलाएंगे इनको, ठीक है ना। ये इनकी अर्धांगनी बनने वाली है भाई, इनके साथ इनके फेरे फारे होने वाले हैं, घर वालों ने इनका लगन लुगन कर रखा है, तो इनको करने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने के लिए आया है, आप अपने भविष्य के लिए यहाँ पर सुधारने के लिए आए, तो आप अपने भविष्य को सुधारने पे ध्यान दें। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि यहां पर फ्रेंड्स क्या करना है, आपको जो ऊपर फिगर दिया गया ना, वही फिगर आपने नीचे देखना है कि इस फिगर का राइट आंसर क्या होगा। आपका बेटा यहाँ पे किस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से, लेकिन इसके अंदर नहीं है, काट दीजिए। बी ऑप्शन में नहीं है, काट दीजिए। आपका डी ऑप्शन में भी नहीं है, काट दीजिए। एक ही ऑप्शन है, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आपको क्या दिया बेटा, एक के बाद में 3, 3 के बाद में 7, 7 के बाद में 13, 13 के बाद में 21, 21 के बाद में क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, ठीक है ना। आपको बेटा क्या बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन यदि मैं लगाती हूं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा, एक में जब 4 यहां पर 2 प्लस किया तो कितना हो गया, 3, 3 में जब 4 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, 7, 7 में आपने 6 प्लस किया तो यहां पर कितना हो गया, 13, 13 में 8 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, 21, और 21 में जब हम 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। 2 की टेबल तो आती होगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। कितने बेकार लगते हैं ना, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, मजा सा आते बोलते हुए भी। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 31 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में फिर भी रील अटक सकती है, लेकिन हिंदी में रील नहीं अटकेगी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। देखिए जब स्कूल में खड़े होके बुलवाते थे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, देख हल यहाँ पर बच्चों का कितना सुर बनता था, ऐसे ऐसे करके 3 बच्चे खड़े हो जाते और फिर वो एक बार आगे जाते फिर पीछे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे होता था। मतलब देखिए हिंदी के तो पढ़ते हैं ना और बोलते हैं तो भी एक अपना सा पन महसूस होता है, और इसी अपनेपन को महसूस करने के लिए प्रतिदिन शाम को 5 बजे भाई हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 6 10 18 34 क्वेश्चन मार्क 130। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। आपका फ्रेंड्स फटाफट से दीजिएगा आंसर, निकालो भाई निकालो सभी बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, 6 में जब 4 प्लस किए तो आपका 10, 10 में 8 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स 18, 18 में जब 16 प्लस किए तो आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 34, और 34 में जब आप 32 प्लस करेंगे तो आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 66। ठीक है ना, आपका 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब डबल होने लग रहा है। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 66 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को ध्यान से देखिएगा, 6 रेशो में आपको दिया 18, प्रपोर्शन में 8 रेशो में कितना आएगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका बेटा देखेगा कि 6 को यदि मैं 3 से गुणा करूं 6 3 18 आता है, लेकिन 8 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 24 आता है, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो पहला जो आपका नियम है ना, ये तो कैंसिल हो गया। आप दूसरे नियम पे चलते हैं। अब दूसरा 18 किस प्रकार से आ सकता है उसको देखिएगा। यहां पर बेटा मैं क्या करूं, यदि 6 का स्क्वायर कराऊं तो 36, और 36 का आधा करूं तो कितना हो जाए 18। 6 का स्क्वायर करूं 36, 36 का आधा करूं तो आपका फ्रेंड्स कितना हो जाए 18 हो जाए। आगे देखिएगा, 8 का स्क्वायर करूं 64, और 64 का आधा करूं 64 का जब मैंने हाफ किया तो कितना हो गया आपका बेटा 32 हो गया। राइट है ना, आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 32। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपने फ्रेंड्स पहले इसका स्क्वायर किया और स्क्वायर करके इसको आधा कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर बेटा यहां पर क्या फेमिनिस्ट वर्ड दिया गया है। इस फेमिनिस्ट वर्ड में से आपको बताना है कि कौन सा आपका यहां पर ऑप्शन है जो या तो यहां पे बन सकता है या नहीं बन सकता है। सभी बच्चे याद रखिएगा कि आपकी फ्रेंड सुबह यहां पर बेटा 6:30 बजे रहेगी लूशन जीके की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी लूशन जीके की क्लास और दोपहर में आपकी फ्रेंड्स 2 बजे रहेगी जीके की क्लास। आप सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए यहाँ पर सुबह 6:30 बजे, शाम को आप बेटा 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर पहला वर्ड दिया शेड, SHADE शेड। दूसरा दिया आपका बेटा मेडिस, MEEDIAS, ठीक है। मैस्ड, MASHED, ये भी ठीक है। अज्यूम्ड वर्ड में यू दे रखा है, ठीक है ना, ये ऊपर नहीं है, इसलिए आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आपका बेटा यहां पर क्या दिए, 4 आकृतियां दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से आपके फ्रेंड्स 3 आकृतियां किसी ना किसी प्रकार से सेम है, एक आकृति आपकी अलग है, उसके बारे में आपको बताना है। यहां पर बेटा इसकी सीधी आकृति है, ये बन जाएगी, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसके अंदर लाइन क्या कर रखी है, टेढ़ी। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया गया है कि यहां पर आपको 4 आकृतियां दी, 3 आकृतियां किसी ना किसी प्रकार से सही है, लेकिन फ्रेंड्स आपकी एक आकृति नहीं है। देखो आपका फ्रेंड्स ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, आपकी ये कहां जाएगी, राइट हैंड साइड में। मतलब क्या, एक तरह से मिरर इमेज, ये क्या है आपके बेटा मिरर इमेज है। सेम उसी प्रकार से आप बेटा इसकी जब मिरर इमेज बनाएंगे तो ये जो हुक आपका बना हुआ है, ये लेफ्ट में, ये राइट में आएगा। इनको नीचे की तरफ कर दिया इसलिए गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो